वापस से भैया पूरा समझा देते हैं। कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। काफी बच्चे इस बात को जानते हैं पर वो पूरी बात याद नहीं करते, और वो क्यों डूब जाते हैं कि वो साथ में इसको याद नहीं करते हैं। सिर्फ ये याद रख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं हो वो कैनिजारो देते हैं। हमको पूरी बात याद रखनी है कि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिड में या फिर एसिड के सॉल्ट में। बट सॉल्ट इज ए बेटर आंसर। सॉल्ट ज्यादा अच्छा आंसर होता है एसिड से। किसी भी रिएक्शन में जिसमें अल्कली हो उसमें एसिड कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि एसिड और सॉल्ट अल्कली आपस में मिलकर सॉल्ट बना लेते। क्लियर? आगे बढ़े भैया। नंबर तीसरी बात, अगर दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है, अलग अलग है, यदि दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हो, यदि दोनों एल्डिहाइड अलग हो, अलग अलग हो, तो जो छोटू है वो मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव और ब्रैकेट में छोटू लिख लेना। छोटू गिव एसिड। जो ज्यादा रिएक्टिव हो या छोटू हो वो तो क्या देगा? एसिड। और लेस रिएक्टिव या मोटू क्या देगा? अल्कोहल। क्लियर है भैया इतनी बात? अरे भैया क्लियर है क्या? यस सर। नंबर चौथी बात, ठीक है ना, ये रिएक्शन हाइड्राइड शिफ्ट से होती है। यह रिएक्शन हाइड्राइड शिफ्ट से होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही यही पूछ लेगा कि कौन सी रिएक्शन हाइड्राइड स्थानांतरण से होगी। कैनिजारो रिएक्शन हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन है। नंबर 5, डोनर ग्रुप इसको बढ़ा देंगे। डोनर ग्रुप कैनिजारो को बढ़ा देते हैं, कैनिजारो को बढ़ा देंगे। अर्थात दैट इज मीन्स अगर किसी में डोनर ग्रुप लगा हुआ मिले तो वो कैनिजारो रिएक्शन फास्ट देगा, तेजी से होगी। अब दो इंपॉर्टेंट बातें, ये है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो कैनिजारो देता है। मीन्स देखना, CH2 डबल बॉन्ड CHO, इसके पास में ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या ये कैनिजारो देगा क्या? अगर अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अटैच हो, तो कैनिजारो हो जाएगी। क्लियर? और सातवीं बात, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ये कैनिजारो देता है। यहां दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। इसके पास अल्फा है फिर भी ये कैनिजारो देता है। एक्सेप्शन है। ये अकेला एग्जाम्पल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सिंगल sp3 से अटैच है फिर भी कैनिजारो देता है।
कई बुकों में अब इसको एल्डोल भी करा रखा है, पर आप एग्जाम में आ जाए तो कैनिजारो ही करना, उसी से आपको फायदा होगा। तो 7th वाला जो एग्जाम्पल है वो हमारा एक्सेप्शन है। अब जिसको ये इतनी बातें याद हैं वो कभी नहीं डूबेगा। तो भैया सातों बातों को लिख लो, अपने हृदय में उतार लो, हृदय में नहीं आत्मा में। हृदय पढ़ाई हृदय का काम नहीं है। ये लिख लो तो बता देना भैया। लिख लिया? तो हम ये हटा रहे हैं और अब एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने 7 बातें सीखी हैं, और ये भैया सातों बातें अगर याद नहीं है तो आप कैनिजारों में कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। पहले ये बातें याद करो, फिर उसको अप्लाई करना सीख लो, फिर तुम्हें कैनिजारो कभी परेशान नहीं करेगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन कैनिजारो देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कैनिजारो देगा। क्या ये देगा? देगा। देगा। क्या ये कैनिजारो देगा? देगा। क्या पावा एल्डिहाइड देगा? देगा। तो पावा एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, और यहाँ कुछ बच्चे क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं पता इसलिए डूब जाएंगे। तो ये देगा क्योंकि एल्डिहाइड है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो देगा या नहीं देगा? पहली लाइन पढ़, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। पहली लाइन पढ़ना। गिव कैनिजारो रेज। वो तो एल्कली के साथ कैनिजारो। हाँ जी, क्लियर है? अब देखना अगला एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल बताएगा प्रदीप। हाँ जी, लिखा है उसके ऊपर 7th के ऊपर, 7th और 6th दोनों ही एक्सेप्शन। क्या ये जी देगा सर। प्रदीप? पक्के ये बात? नहीं देगा। नहीं देगा। अब तो अब एक बात बता दे, तेने दोनों ही बोल दिए, देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भैया? अल्फा हाइड्रोजन नहीं सर, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देगा। कीटोन अब है। फिर बता, फिर तू पलटी मार रहा है। भैया प्रदीप, सबसे पहले ये याद रखो कि एल्डिहाइड में अल्फा देखते हैं, ये तो है कौन? कीटोन है। कीटोन। तो ये क्यों देगी? यहां पर पढ़ने वाले सिर्फ इसलिए डूब जाते हैं कि उनको अल्फा ही अल्फा याद रहता है, बस कौन नहीं। कीटोन क्यों देगी? ये तो रिएक्शन ही एल्डिहाइड की रिएक्शन है। क्लियर? तो ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन तो बच्चा फंस जाता है कि नहीं दे देगा। क्या ये देगा? क्या ये? नहीं देगा। ठीक है भैया, नहीं देगा। क्या ये? नहीं देगा। ये भी नहीं देगा। ये भी नहीं देगा। क्या एक्रोलीन देगा? क्या CS2 डबल बॉन्ड CH। ये देगा सर। है? ये देगा। तो ये एक्रोलीन है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो सही, पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या क्रोटन? क्रोटन एल्डिहाइड देगा? क्या न, क्रोटन एल्डिहाइड।
तो अब हमें कैनिजारो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इस समय स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। तो देगा, डबल बॉन्ड से जितने भी अटैचमेंट सब देगी। डबल बॉन्ड से जब भी अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होगा कैनिजारो देगा। क्या भैया वो सिनेमाइल एल्डिहाइड देगा क्या है? सिनेमाइल एल्डिहाइड है या सिनेमा एल्डिहाइड सूत्र बताओ सर उसका। है ना, ऐसे भी मारा जाता है बच्चे को। देगा। तो इसका नाम इसका है नाम लिखो सर। सिनेमा, सिनेमा एल्डिहाइड। तो हमने इस वाले राउंड में ये सीखा है कि कौन कैनिजारो देगा और कौन नहीं देगा। अब आखिरी सर एग्जाम्पल है क्लोरल हमारे देगा क्या? पास। क्लोरल क्लोरल। देगा, क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। ये है हमारा CCl3CHO। देगा, हाँ, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और एक और लिख देते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या ग्लाइऑक्सल देगा क्या? देगा। देगा। तो हमने पहला राउंड पार कर लिया है। अब हम चलेंगे बजर राउंड की तरफ। ठीक है, तो पहला राउंड हमने ये पार कर लिया है कि क्या ये कैनिजारो देगा या नहीं देगा। एग्जाम्पल कॉपी हो जाए तो बता देना। कहीं पे एक ब्रेकिंग न्यूज में लिख लेना, सारे सिनेमा और सारे क्रोट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। दोबारा बताओ सर। सारे सिनेमा और क्रोट, जिनके भी नाम में क्रोट लगा हुआ मिल जाए या तुमको कोई बोले, वो सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। सारे सिनेमा और सारे क्रोट। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या क्रोटाइल अल्कोहल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, दिखाएगा। दिखाएगा। क्लियर? हमने ये सारे एग्जाम्पल मिटा दिए हैं और अब हम कुछ प्रोडक्ट बनाने की तरफ चल रहे हैं। अब ध्यान से देखना डिफिकल्टी लेवल क्या है। ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, नहीं भी हो तो चलेगा। सिर्फ एक ही कैनिजारो का ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेटेड ही चाहिए, सिर्फ एक। आपको एग्जाम में वो दो मॉलिक्यूल नहीं देगा। ये है इसका डिफिकल्टी लेवल। आपको देखते ही पहचाननी है कि कौन सी है ये, कैनिजारो या एल्डोल, कौन सी है भैया? कैनिजारो। कैनिजारो है तो घर से स्वतः ही आप इसको दो कर लोगे। अगर आप ये नहीं करना जानते तो आपसे कभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा और वो कभी आपको दो देगा नहीं, गारंटी है। तो अब एक मॉलिक्यूल तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। तो हमने CHO को अल्कोहल में बदल दिया और दूसरे में ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड के सॉल्ट। तो एक तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और दूसरा मिथेनॉल बन जाएगा। बड़े अगली रिएक्शन फिर हमारी इसी के साथ है। क्या देगा ये बेंजल्डिहाइड? देगा।
देगा तो हमें घर से 2 करने पड़ेंगी। अब आप इसके प्रोडक्ट आप खुद बनाओ। कई बच्चे प्रोडक्ट बनाने में डूबते हैं, तो वो जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक नहीं समझ सकते कि ऐसा भी होता है। तो अगर बेंजीन सीखना अल्कोहल। चाहते हो तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है। कई बच्चे इसमें फिनॉल बना लेते हैं गलती से, इसलिए डूब जाते हैं। ये इसका दूसरा डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि हम अब बनाते तो है ही नहीं, हमें तो प्रोडक्ट बने हुए मिलते हैं और एग्जामिनर पहली चॉइस पे ही फिनॉल रख देता है, तो बड़ी खुशी होती है, तो चलो एक तो आया। और जहां खुशी हुई वही डूब गए। जिसने अपने आप को एग्जाम में नॉर्मल रखना सीख लिया, उसने आधा एग्जाम जीत लिया। ना खुशी ना दुख। तो बताओ भैया इसमें क्या होगा? बेंजीन अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट। तो अब पोटेशियम दोनों फॉर्मेट। अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो बताओ कौन देगा एसिड? बड़े वाला दारू पिएगा। ठीक है ना? तो छोटा वाला तो छोटू तो एसिड देता है और बड़ा वाला दारू पिएगा, ऐसा ये कह रहा है। मतलब अल्कोहल बन जाएगा। तो जो छोटू होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा, वो तो एसिड बना लेगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा उससे बन जाएगा हमारा क्या? और इसको हम क्रॉस कैनिजारो कहते हैं, क्रॉस कैनिजारो। क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं। अब हम लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल इधर, और ये है ग्लाइऑक्सल। तो क्या ग्लाइऑक्सल कैनिजारो देगा क्या? ये कैनिजारो देगा। इसके 2 टाइप के कैनिजारो होते हैं, एक इंटरनल कैनिजारो और एक सिंपल। इंटरनल में सिर्फ एक ही मोल रिएक्ट करता है, एक मोल रिएक्ट करता है, तो इनमें से एक ग्रुप तो एसिड के सॉल्ट में बदल जाएगा और दूसरा ग्रुप, एक तो एसिड के सॉल्ट में और दूसरा अल्कोहल में बिल्कुल। कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 2 मोल्स ने रिएक्शन करी, 2 मोल ने करी, तो फिर 2 प्रोडक्ट बनेंगी। एक में एक एसिड बन जाएगा और दूसरे में एक अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इंटरनल कैनिजारो कहते हैं, और वो हमारी सिंपल कैनिजारो। सर इंटरनल पहले वाले को कहते हैं, दूसरे वाले को? ये इंटरनल है। ठीक। बढ़े आगे। अब देखना, ये यहां कहानी में ट्विस्ट आता है, पर ऐसी प्रॉब्लम नीट के एग्जामों में ज्यादा आती है बजाय फर्स्ट ग्रेड के। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में वो बच्चे को परेशान नहीं करता, बस इतना ही चेक करता है आता है या नहीं आता। मतलब आने के बाद नहीं डूबता बच्चा, ये बात पक्की बता रहे। तो ध्यान से देखना, अगर उसने डाइल्यूट NaOH लिख दिया और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिख दिया, वैसे तो किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होना चाहिए, पर नहीं भी हो तो काम चलता है। पर पर्टिकुलर इसी एग्जाम्पल में कॉन्सेंट्रेटेड की नीड पड़ जाती है। और क्यों पड़ जाती है? अगर किसी को पुराना याद है तो हमने एक बार हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी और हैलोफॉर्म की मैकेनिज्म भी बताई थी। तो लास्ट स्टेप में डाइल्यूट NaOH इसको यहां से तोड़ देता है और तोड़कर क्लोरोफॉर्म और एसिड का सॉल्ट बना देता है। तो अगर हमने डाइल्यूट NaOH लिया तब तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी,
और कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो कैनिजारो हो जाएगी। ओके, क्लियर है कहानी? क्लियर है भैया कहानी? ये ऊपर वाली कहानी हटा दे, फॉर्मल्डिहाइड वाली। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की कैनोजायरो रिएक्शन करते हैं तो मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। जब बेंजल्डिहाइड की करते हैं तो बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड बनता है। जब हम दोनों की मिक्स करते हैं तो छोटू से एसिड बनता है और मोटू से बनता है क्या? अल्कोहल। अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। जब एक ही एल्डिहाइड में दो दो एल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसे इंटरनल कैनिजारो कहते हैं। इसे इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। हमारी अगली प्रॉब्लम है ये, क्या होगा? उड़ सीएल हटेगा या कुछ और होगा? हमने आपको कई बार ये लाइन बोली है कि रिंग से जुड़ा हुआ सीएल एग्जाम में हटता ही नहीं है कभी भी। रिंग से जुड़ा हुआ सीएल एग्जाम में हटता ही नहीं है, तो क्यों हटेगा? तो सिंपल कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी और कैनिजारो रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल और एक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे। यस सर। अगली कहानी हमारी ये है, देखना क्वेश्चन। हमारे पास 4 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। 4 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो। यहां पर OH लगा है, फर्स्ट पे NO2 लगा है, इस पर CH3 लगा है और इस पर लगा है क्या? हाइड्रोजन। कौन कैनिजारो रिएक्शन पहले देगा? कौन इनमें से कैनिजारो पहले देगा? CS3। क्यों, क्या खास बात है CH3 में? सगे वाला है तेरा? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों निकिता? क्योंकि सर प्लस की डोनर ग्रुप लगा हुआ है इसमें। डोनर ग्रुप तो ये दोनों ही डोनर है। बड़ा सर डोनर है तो ना। तो OH क्या है? बड़ा डोनर है। जितना बड़ा डोनर होगा उतना ही जल्दी से रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले देगा 2, फिर देगा 3, फिर देगा 4 और सबसे अंत में देगा 1। क्लियर है बात? क्लियर है बात?
बड़े भैया यस सर। हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम कैनिजारो की मैकेनिज्म देख रहे हैं। कैनिजारो की सबसे पहले कैनिजारो किस टाइप की रिएक्शन है? पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन अपने जीवन में देते ही न्यूक्लियोफिलिक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ये बेस रिएक्ट करेगा। कोई बता सकता है इस बेस का काम क्या है? ये हमने न्यूक्लियोफिलिक में पहली या दूसरी लाइन ही लिखाई होगी। न्यूक्लियोफाइल बनाना। ये न्यूक्लियोफाइल बनाने में मदद करता है। तो ये जाएगा और इस पे जाकर अटैक कर देगा, और अटैक कर देगा तो भैया देखो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है क्या न्यूक्लियोफाइल ये? हाँ है। ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। और कैसे रिएक्ट करेगा देखना, ये चार्ज यहां आ जाएगा और ये यहां जाएगा, तो हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन क्या बनकर निकलेगा? नेगेटिव बन के निकलेगा। और वो नेगेटिव आयन इनमें से किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3O नेगेटिव। और जब ये H त्याग देगा, रिमूव कर देगा, तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा एसिड। अब भैया एसिड का काम क्या? एसिड का काम तो है H देना, और अल्कोहल का काम है लेना। तो फिर से रिएक्शन होगी और ये तो अल्कोहल बन जाएगा और वो एसिड के सॉल्ट में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां पर हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा है वही इसका सबसे धीमा पद होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैनिजारो का स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? हाइड्राइड का शिफ्ट, क्योंकि यहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। बच्चे इसे न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं, ये तो कैटालिस्ट है। असली ऑर्गेनिक होती बिल्कुल अलग है, जो हम पढ़ते हैं उससे बिल्कुल टेढ़ी होती है। देखो मैकेनिज्म में किसी को डाउट है क्या? वैसे तो क्या है लिखने को, ओहो हो प्रोडक्ट ही साफ कर दिया हमने। तो मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट या फॉर्मेट आयन बन जाएगा। देखो भैया किसी को डाउट है क्या? बड़े इसी से रिलेटेड मिलती जुलती एक रिएक्शन है, उसका नाम है टिशिंको। टिशिंको रिएक्शन। तो ये टिशिंको में क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ कैनिजारो है। किसका एक्सटेंशन? कैनिजारो का एक्सटेंशन। और इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस यही आएगी, यही आएगी और यही आएगी। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, और इसको देखकर हम समझ जाते हैं कि कौन सी रिएक्शन है। कौन सी है? टिशिंको। और टिशिंको किसका एक्सटेंशन है? तो कैनिजारो में पहले प्रोडक्ट क्या बनता है? एक तो अल्कोहल बनता है और एक क्या बनता है? एसिड बनता है। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं तो क्या बन जाएगा?
अगर ये एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन हो जाए तो क्या बनेंगी? एस्टर। एस्टर बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनली ये हो जाएगा। तो वो तुमसे ज्यादा ये पूछ लेगा ये किसका एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन है कैनिजारो रिएक्शन का, या फिर फर्जी क्वेश्चन देखना भैया। क्या प्रदीप ये वाला एस्टर टिशिंको में बन सकता है क्या? ऐसे आएगा क्वेश्चन। वो तो पहले उसे पूरा कर लो। क्या ये टिशिंको में बन सकता है क्या? है? सर इसमें अभी इसमें दो दो कार्बन ले रखे हैं तो इसमें नहीं, पहले पहले आप यही बताओ बन सकता है या नहीं, बस। बन सकता है या नहीं? नहीं। क्यों? इधर सर इसमें COO के साथ एक कार्बन और है तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा इसमें। क्या ये बन सकता है? है? ये बन सकता है? ये तो यही हो गया। क्या ये बन सकता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। हाँ या ना, नहीं आता कोई बात नहीं, हमें भी पता है तुमको नहीं आता। इसमें क्या सर? देखो इसके, देखो दोनों तरफ कितने कितने कार्बन है। दो दो। तो टिशिंको में जो भी एस्टर बनेगा उसमें दोनों तरफ बराबर कार्बन होने चाहिए। सिमेट्रिकल की बजाय ये लिख लो, टिशिंको के एस्टर में दोनों तरफ इक्वल नंबर में कार्बन होने चाहिए। तो अब क्या ये बनेगा? ये नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्योंकि इधर 3 है इधर 2 है। तो जो टिशिंको से जो एस्टर बनते हैं ये बन जाएगा। हाँ बढ़ हाँ, जाएगा ये। ठीक है। तो ऐसे देखते हैं तो 2 ही क्वेश्चन ये बनते हैं हमारे हिसाब से, और अभी हमारा हिसाब फेल नहीं हुआ है, अभी ठीक ठाक चल रहा है हमारा हिसाब। ठीक है ना? तो टिशिंको वैसे तो आएगी नहीं, आ गई तो यही खत्म हो जाएगी। इसके आने के चांस हमारे हिसाब से 0%, पर फिर भी मौत और क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं। ठीक है कि नहीं? तो ये थी हमारी कैनिजारो की एक छोटी सुंदर सी कहानी। क्योंकि हमारी क्लास, हम जो भी लोग पढ़ रहे हैं सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम एक प्रॉब्लम आपको करा देते। अच्छी प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं, और प्रॉब्लम हमारी ये है, CH3CHO प्लस फॉर फॉर्मल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो ध्यान से सुनना, ये ना एल्डोल और कैनिजारो का मिक्सिंग रूप है। तो इसमें पहले तो एल्डोल होगी और फिर कैनिजारो होगी।
एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, तो इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल को जाकर मिलेंगी। तो ध्यान से देखना, इसमें तीनों ने अपने अपने H लूज कर दिए। H लूज कर दिए तो देखो ये वाली बात समझ आ रही है क्या? एक H इससे क्या इसको मिला, दूसरा भी इसको मिला, तीसरा भी इसको मिला, और ये प्रोडक्ट बन गया। देखो ये बात दिमाग में घुसी क्या है? मतलब 3 बार एल्डोल हुई, 1 2 3। अब अभी चौथा बचा है ना, तो जब चौथे की रिएक्शन करेंगे तो क्या अब कौन सी होगी? अब होगी कैनिजारो। तो कौन बनाएगा एसिड? ये छोटे वाला तो लास्ट छोटू वाला। बनाएगा छोटू बनाएगा एसिड और मोटू बनाएगा देखो ये बात समझ आ रही है क्या? भाई ये तो थे ही। अब ये वाला CHO तो किसमें कर, और इसकी रिएक्शन आगे जब हम HNO3 से कर देते हैं तो 4 HNO3 लग जाए, 4 NO3 लग जाएंगे OH की जगह, और बन जाएगा पेंटा इरिथ्रॉल टेट्रा नाइट्रेट। पेंटा इरिथ्रॉल टेट्रा नाइट्रेट, जो एक एक्सप्लोसिव का काम करता है। अगर सिलेक्शन नहीं हो, अगर आपको लगे कि नहीं हुआ तो ठीक है। तो PTN नाम का एक एक्सप्लोसिव बन जाता, और ये है कैनिजारो के, कैनिजारो है या कोई है ये तो हमें पता नहीं, पर बताएगा कौन ये बता दो। किसी जो राजस्थान बोर्ड से पढ़ा है वो ही बता सकता है इसे। क्या? है नहीं, यूरोट्रोप नहीं होने। निकिता कैनिजारो तो होगी सर। बता। नहीं होगी तो सही, बढ़ेगा क्या? इसमें बन जाता है ये C6H12O6, और इसको कहते हैं एक्रोसा एल फॉर्मोसा। और ये मीठा जहर है, चीनी के जैसा है पर मीठा जहर है। हाँ, स्लो पॉइजन, स्वीट पॉइजन। चीनी की तरह स्वीट टेस्ट भी आता है पर मीठा जहर है। इसको कहते हैं फॉर्मोसा या फिर अल्फा एक्रोसा। अल्फा एक्रोसा। हाँ, रोज चाट चाट के खाओ तब कुछ दिनों में सफलता प्राप्त होगी। मतलब किसी की चीनी में मिला दिया, नहीं, ऐसी बातें ऑनलाइन करना आजकल ये रिकॉर्ड है सही है कि नहीं? हाँ, कल को किसी ने कहीं यूज किया कि कहां से यूज किया कि वहां से यूज किया था, सबूत और है ये। तो अल्फा एक्रोसा बन जाता है, जो एक स्वीट पॉइजन का काम करता है। तो ये थी हमारी कैनिजारो की रिएक्शन। मंडे की क्लास भैया कोई जना छोड़ना मत, ठीक है ना? पूरी 1 यूनिट खत्म कराएंगे MSc की, और नीट वालों की भी। ओके, तो मंडे को कोई प्रोग्राम हो तो
कोई प्रोग्राम हो तो कैंसिल कर देना। मतलब आराम से 3 क्वेश्चन आएंगे मंडे की क्लास में से, ठीक है। और एल्डोल पढ़ाएंगे, एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कल कितने बजे टेस्ट है सर? कल हम सोच रहे हैं लाइव टेस्ट डिस्कशन रख लें क्या, शाम को 5 जी सर। बजे है। रख लो, रख लो। शाम को 5 बजे रख लेते, ठीक है। जी सर। हाँ, टेस्ट नहीं है, आप टेस्ट ना समझे, अपन लाइव प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। हम आपको प्रॉब्लम दिखाते रहेंगे, आप बताते जाना आंसर, जिसको नहीं आए वो देखते जाना, ठीक है ना। हमने भी नहीं देखी प्रॉब्लम कौन सी है, कौन सी आएंगी, सडनली कल ही खोल लेंगे कोई, ठीक, ठीक है। जी सर। ओके। ओके, थैंक यू।